जैसा सोचा था वही हुआ। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही साथ में जो स्टांस है, मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस, उसे विड्रॉल अकोमोडेशन पे ही बरकरार रखा है। लेकिन जो थोड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है इस मॉनेटरी पॉलिसी में, छह एमपीसी मेंबर्स में से सिर्फ 4 ने इस रेपो रेट को और मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को मेंटेन करने के लिए फेवर में वोट किया है। 2 मेंबर्स, डॉक्टर आशिमा गोयल और प्रोफेसर जयंत वर्मा, इन दोनों ने इन रेपो रेट को घटाने के लिए और स्टांस को चेंज करने की फेवर में वोट किया है। तो ये जो है, ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पिछली दफा जो हमने देखा था, प्रोफेसर जयंत वर्मा अकेले थे जो ये कह रहे थे कि शायद रेपो रेट को घटाना चाहिए या फिर ये स्टांस को चेंज करना चाहिए। अब आशिमा गोयल भी उनके साथ जुड़ गई हैं इस व्यू में। साथ ही साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है आज की आरबीआई गवर्नर की स्पीच में, उसमें ग्रोथ रेट, जो FY25 की जीडीपी ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है, उसे बढ़ाकर 7.2% कर दी गई है, जो 7% थी पिछली पॉलिसी में। तो वहां पे थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। मतलब आरबीआई के हिसाब से ग्रोथ बेहतर हो सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है तो वो 4.5% पे ही बरकरार रखा गया है, सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन को। आरबीआई की कंसर्न्स अभी भी फूड इन्फ्लेशन पे है। खाने के जो पदार्थ हैं उनके दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, उस पे आरबीआई काफी कड़ी नजर बनाए रखे हुए हैं। आरबीआई ये भी कह रहा है कि आगे जाके बारिश का मौसम नॉर्मल या अबव नॉर्मल रहेगा, तो उसकी वजह से खाने के दामों में शायद कुछ घटौती हो सकती है, बट उसे ध्यान से देखना पड़ेगा। आगे जाके ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल उस पर कोई ज्यादा विमर्श नहीं हुआ है आरबीआई के हिसाब से। आगे जाके ये जो चीजें हैं, जैसे कि फूड इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इन चीजों पे कड़ी नजर रखी जाएगी। आरबीआई ने ये भी एक अनाउंसमेंट की है कि जो बैंक्स में बल्क डिपॉजिट होते हैं, यानी कि जो ज्यादा अमाउंट के डिपॉजिट होते हैं, उसमें लिमिट को 2 करोड़ से 3 करोड़ में बढ़ाया गया है। जो टिपिकली बल्क डिपॉजिट पे जो होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स, वो नॉर्मल डिपॉजिट से ज्यादा होते हैं। तो अब आरबीआई ने जिस तरह से लिमिट को बढ़ाया है, तो बैंकों को जो है अपना फोकस छोटे डिपॉजिटर्स यानी कि रिटेल डिपॉजिट पे ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बल्क डिपॉजिट्स जो है वो काफी शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स में आते हैं। तो क्योंकि उसकी लिमिट बढ़ाई गई है, तो रिटेल डिपॉजिट्स का जो काउंट है वो बढ़ेगा। और बैंकों का यही फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रिटेल डिपॉजिट्स हम लाएं, क्योंकि बल्क डिपॉजिट्स छोटे वक्त के लिए और काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दिए जाते हैं। आरबीआई ने ये भी कहा है कि कुछ जो लेंडर्स हैं, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है और एनबीएफसीज हैं, वो रेट्स अपने बोरोवर्स को थोड़ा ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। यूसूरियस इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जरूरत से काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना। तो आरबीआई का ये कहना है कि इन सभी कंपनियों को अपने इंटरेस्ट रेट्स को फिर से रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि कस्टमर्स को जो है सबसे बेस्ट रेट वो प्रोवाइड कर सके। की फैक्ट स्टेटमेंट, एक चीज जो आरबीआई ने पिछले पॉलिसी में लागू करी थी, वो की फैक्ट स्टेटमेंट में आरबीआई ने कहा है कि ज्यादातर लेंडर्स उसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लेंडर्स अभी भी हिडन चार्जेस चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये जो चीज है, इस पे भी ध्यान रखना चाहिए, आरबीआई का ये कहना है।